सुहागिनें व्रत रखकर क्यों करती हैं वट सावित्री की पूजा? कब से ये प्रारंभ हुआ व्रत? क्या है इसकी वैदिक पौराणिक कथा? ब्रह्म भारत के दर्शकों, आप सबको कोशिया प्रणाम। मैं हूं रविंद्र तिवारी गुरुजी। आप देख रहे हैं ब्रह्म भारत। भारतीय परंपरा में वट सावित्री व्रत की अपनी एक महती भूमिका है। सुहागिनें अपने पति के निमित्त उनके दीर्घायु के लिए व्रत उपवास रखकर बरगद के समीप जाकर उसका पूजन करती हैं और उसके बाद अपना व्रत रखती हैं। इस व्रत की कब शुरुआत हुई और किस कारण शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। आदिकाल में सत्यवान नामक एक राजा हुआ करते थे और उनकी पत्नी पतिव्रता परायण, धर्मपरायण, पतिव्रत परायण थी, जिनका नाम था सावित्री। वो दोनों बड़े ही धर्मार्थी थे, परमार्थी थे, धर्मानुरागी थे और वो जंगल में रहकर अपना जीवन बिताते थे। उस समय ये बस्तियों का दौर नहीं था, लोग जंगलों में ही रहा करते थे। सत्यवान वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और उसी के समय धर्मराज आते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके प्राणों को लेकर वो चल देते हैं। ऐसे में सावित्री उनकी पत्नी देखती है और उनका पीछा करते हुए दौड़ती हैं और दौड़ते दौड़ते धर्मराज से याचना करती हैं कि आप मेरे पति को क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं। तो धर्मराज कहते हैं कि अब इनकी आयु पूरी हो गई है, अब इन्हें स्वर्गलोक जाना होगा। तो वो विलाप करती हैं और कहती हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरे पति को मेरे जीवित रहते आप नहीं ले जा सकते। तो वो कहती हैं कि आप मुझे एक वरदान दीजिए। तो वो कहती हैं कि एक मुझे वरदान दीजिए। उस पर धर्मराज कहते हैं कि आपको मैं क्या वरदान दे सकता हूँ, पति को आपके मैं नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि आप पति को ले जाइए, लेकिन एक मुझे वरदान अवश्य दे दीजिए। तो वो वरदान मांगती हैं कि मुझे पुत्र भाव का आशीर्वाद आप दीजिए। और ये वरदान मांगते ही धर्मराज तथास्तु कहकर एकाग्र रह जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ये तो कह दिया कि पुत्र हो, लेकिन अब जब आपके पति वापस जाएंगे तभी आपके तो पुत्र होगा। पतिव्रता नारी आज से नहीं, इतिहास से, सदियों से पूज रही है। सावित्री ये वर पाकर अपने पति को वापस ले आती हैं और उसी दिन से ये व्रत की परंपरा शुरुआत हो जाती है और सुहागिनें नारी अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत प्रत्येक वर्ष उपवास रखकर करती हैं, पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं और अपने पति की भी पूजा करती हैं। यही कारण है कि भारतीय नारी को देवी का स्वरूप कहा गया है, देवी का स्वरूप माना गया है, क्योंकि भारतीय नारीत्व जितना विश्व में प्रसिद्ध है उतना कहीं की नारी का चरित्र अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ एक नारी अब सती हो जाती है, अपने पति को के प्राण
जब जाते हैं तो वो उसके पीछे सती हो जाती है। मैं उस सती प्रथा की बात नहीं करता कि जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद कराया था, वो सती प्रथा की बात मैं नहीं करता। मैं उस सती की बात करता हूँ कि जहाँ त्रिदेव की पत्नियां भी एक नारी शक्ति के आगे अपने पतियों को पालने में झुला देती हैं। वो सती अनुसुईया जी की कथा फिर किसी एक एपिसोड में आपको हम बताएंगे। तब तक आप ये देखिए, समझिए कि ये वट सावित्री व्रत सावित्री जी के द्वारा अपने पति के धर्मराज से प्राण वापस लाने पर से ही ये व्रत शुरू होता है। और तब से आज तक सुहागिनी नारी अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इसीलिए भारत में नारी यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है और नारी को देवी का स्वरूप माना गया है और उसकी पूजा अर्चना करना बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक भारतीय पत्नी को छोड़कर सभी नारी शक्ति को प्रणाम करता है और माँ बहन के रूप में देखता है। दर्शकों, आप सबको कोशा प्रणाम। देखिए और अपने विचार व्यक्त करिए। प्रणाम। प्रणाम में भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं। अपनी राय जरूर दें।